हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी जीडी के लिए उनकी एक सीरीज कर रहे हैं। तो उसमें ये दूसरा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना का, जिसका हम रिवीजन करेंगे आज। और जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमने लिस्ट डाली थी वो भी मिल जाएगी। उसी के हिसाब से हम ये टॉपिक करवा रहे हैं और आज पंचवर्षीय योजना करेंगे। और आरबीआई की वीडियो भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। जो आरबीआई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसके बारे में भी वीडियो डाल दी जाएगी। और जो भी टॉपिक जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज पंचवर्षीय योजना का टॉपिक है। इसमें जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूएसएसआर में 1928 में 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना लागू की थी। और जो पंचवर्षीय योजना है ये यूएसएसआर से ली गई है। यूएसएसआर यानी कि रूस। 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये 1952 में बना था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और ये जो पंचवर्षीय योजना है उसकी देखरेख करने के लिए बनाया गया था। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 56 तक चली थी। इसमें इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और ये हैरा डोमर मॉडल पर आधारित थी और कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। इसमें जो लक्ष्य दर थी वो 2.1% रखी गई थी और प्राप्ति की गई थी 3.6%। इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और इसमें जो परियोजना शुरू की गई थी उसमें भाखड़ा नांगल डैम, व्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। उसके बाद आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली थी। ये पीसी मानोविस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की थी। जो राउरकेला है 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में लगाया गया था। जो भिलाई है वो 1959 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस की मदद से लगाया गया था। और जो दुर्गापुर है वो वेस्ट बंगाल में एक स्टील प्लांट लगाया गया था 1962 में, जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम की मदद से लगाया था। बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में स्थित है, जो कि 1964 में रूस के सहयोग से लगाया गया था। इसमें 4.5% का लक्ष्य रखा था और प्राप्ति हुई थी इसमें 4.27% की। उसके बाद आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार के लिए इसका उद्देश्य रखा था और इसमें सुखमय चक्रवर्ती प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी। इसमें लक्ष्य रखा था 5.6% का और प्राप्ति हुई थी 2.4% की। इसके जो विफलता का कारण था वो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। उसके बाद भारत पाक युद्ध हो गया था 1965 में। और जो सूखा पड़ा था जो कि 1965 और 66 में पड़ा था, उस कारणों से विफल रही। इसकी विफलता के कारण के बाद जो योजना अवकाश आया था जो कि 1966 से 1969 तक रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक चली। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और ये गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग ने डीआर गाडगिल फॉर्मूले के तहत असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया था। इसमें हरित क्रांति के कृषि को बढ़ावा दिया, जो कि शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो एम एस स्वामीनाथन है। इसमें 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें लक्ष्य रखा था 5.6% का और इसमें प्राप्ति हुई थी 3.6% की। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक चली। इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना जो कि 1977-78 में शुरू की गई। इसके तहत 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। इसमें जो लक्ष्य रखा था वो 4.4% का रखा था और प्राप्ति हुई थी 4.8% की। द्वितीय योजना अवकाश जो कि 1978 से 1980 तक चला और इसी समय रोलिंग प्लान आया था जो कि 1978 से 1980 तक चला। इसमें हर एक साल की योजना बनाई जाती थी। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 तक चली। इसका उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। इसमें शिवरामन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे कि नाबार्ड कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। इसमें लक्ष्य रखा था 5.2% का और प्राप्ति हुई थी 5.7% की। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक चली। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। इसमें उद्देश्य रखा गया कि उत्पादकता को बढ़ाने और रोजगार जुटाना, क्षमता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना। इसमें लक्ष्य रखा था 5% का और प्राप्ति हुई थी 6% की।
जो योजना, उसके बाद फिर से योजना अवकाश आता है जो कि 1990 से 92 तक चला था। इस समय आया था एलपीजी, जिसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, जो कि एलपीजी लेकर आए थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 तक चली थी, इसका उद्देश्य था कि सर्वांगीण मानव विकास। इसमें जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इसमें लक्ष्य रखा था 5.6% का और प्राप्ति हुई थी 6.8% की। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक चली, इसका उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। इसमें लक्ष्य रखा था 7.1% का और प्राप्ति हुई थी 6.8% की। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 तक चली थी, इसमें उद्देश्य रखा था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। इसमें जो लक्ष्य है वो 8.1% का रखा गया था और वो प्राप्ति हुई थी वो 7.6% की हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 से 2012 तक चली और इसमें उद्देश्य रखा था तीव्र एवं समावेशी विकास का और इसमें शिक्षा पर जोर दिया गया था। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पेश किया गया था और ये लागू 2010 में हुआ था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें जो लक्ष्य रखा था वो 9% वृद्धि दर का रखा गया था और इसमें जो प्राप्ति हुई थी वो 8% की हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 से 2017 तक चली थी। इसमें उद्देश्य रखा था कि तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास की। इस योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद मोदी सरकार आती है जो कि पंचवर्षीय योजना को बंद करके नीति आयोग लागू कर देती है और इसमें जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो सीईओ है वो BVR सुब्रमण्यम है और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। जो इसके पहले सीईओ थे वो अमिताभ कांत थे। तो ये पंचवर्षीय से रिलेटेड टॉपिक था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है और ये जो PDF है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर हम ये PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको ये मिलेगी। तो इसके बाद कौन सा टॉपिक लाना है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जो RBI टॉपिक है उसकी वीडियो भी आज ही डाल दी जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।